गुरु भक्ति योग। सुई के छेद से ऊंट गुजर सके, इससे भी अत्यंत अधिक मुश्किल बात है गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा प्राप्त करना। जैसे पानी को दूध में डाला जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गंवा देता है। वैसे सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने को संपूर्णतः गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। जैसे छोटे छोटे झरने एवं नदियां महान पवित्र नदी गंगा से मिल जाने के कारण खुद भी पवित्र होकर पूजे जाते हैं और अंतिम लक्ष्य समुद्र को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सच्चा शिष्य गुरु के पवित्र चरणों का आश्रय लेकर तथा गुरु के साथ एक रूप बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। आनंदमयी मां से एक भक्त ने पूछा कि किस अर्थ में गुरुदेव हमारे साथ हैं। मां बोली, यह बात अनेक अर्थों में बताई जा सकती है। पहले इस विषय को अखंड भाव में देखो। गुरु विश्व ब्रह्मांड के अणु परमाणु में व्याप्त हैं। इस अर्थ में वे तुम्हारे साथ हैं। दूसरी ओर विचार करने पर देखा जाता है कि जगत में एक सत वस्तु है, वे ही गुरु हैं और वे ही शिष्य हैं। इस अर्थ से गुरु तुम्हारे साथ हैं। इसके अलावा गुरु मंत्र रूप में तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद विषय को खंड रूप में देखने पर देखा जाता है कि योगी गण योग के जरिए एक ही समय अनेक जगह रह सकते हैं। शिष्य के मंगल के लिए गुरु योग शक्ति के जरिए खंड रूप में सभी शिष्यों के साथ सर्वदा रह सकते हैं। इस रूप में समझने पर बात सत्य है। एक वकील ने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता है। मां ने कहा, तुम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक क्यों रखते हो? पढ़ने लिखने के लिए जैसे शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धार्मिक विषयों के लिए एक गुरु की जरूरत होती है। वकील ने कहा, पुस्तकों में तो सब बातें लिखी हुई हैं, फिर गुरु की आवश्यकता? मां ने कहा, यह पुस्तक स्वयं पढ़ी नहीं जाती। बाहरी पुस्तकें पढ़ ली जाती हैं, परंतु भीतर की पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती। गुरु उसे पढ़ा देते हैं, बशर्ते गुरु अगर गुरु की तरह हो। वकील ने कहा, सद्गुरु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? मां ने कहा, सद्गुरु की प्राप्ति के लिए विशुद्ध प्रयत्न की आवश्यकता होती है।
प्रयत्न विशुद्ध होने पर सद्गुरु की प्राप्ति होती है। देखते हो गए कि जब बच्चे माँ माँ कहते हुए जमीन पर लोटते पोटते हैं तब माँ स्थिर नहीं रह पाती, वह आने के लिए मजबूर हो जाती है। तुम लोग भी इसी प्रकार गुरु को बुलाओ, वे आने के लिए बाध्य हैं। स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज कह रहे हैं कि कोई औषधियों का प्रयोग किमियागरी यानी लोहे तांबे से सोने चांदी बनाने की विद्या वाले, किमियागरी नजरबंदी और केवल दृष्टि से इच्छित वस्तु को तत्काल प्राप्त कर लेने का मार्ग बतलाते हैं। कोई साहित्य, संगीत, राग, ज्ञान, गीत, नृत्य, तान मान और अनेक वाद्य सिखलाते हैं। ये सभी एक प्रकार के गुरु हैं। कोई पंचाक्षरी विद्या सिखाते हैं अथवा नाना प्रकार की झाड़ फूंक या जिन विद्याओं से पेट भरता है वे सिखाते हैं। जिस जाति का जो व्यापार है वह पेट भरने के लिए सिखाते हैं। वे भी गुरु हैं, परंतु वे वास्तव में सद्गुरु नहीं हैं। अपने माता पिता भी यथार्थ में गुरु ही हैं, परंतु जो भवसागर से पार करते हैं वे सद्गुरु दूसरे ही हैं। जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें, अज्ञानांधकार का निवारण करें, जीव और शिव का ऐक्य करें, जीवपन और शिवपन के कारण ईश्वर और भक्त में जो भिन्नता आ गई है उसे जो मिटाएं, अर्थात परमेश्वर और भक्त को एक करें, वे सद्गुरु हैं। भव भय रूपी व्याघ्र पंच विषय रूपी छलांगे मारकर जीव रूपी बछड़े को ईश्वर रूपी गौ से छीन लेता है। उस समय जो अपने ज्ञान रूपी खड्ग यानी तलवार से उस व्याघ्र को मारकर बछड़े को बचाते हैं और गौ से फिर उसे मिला देते हैं, अर्थात जीव और ब्रह्म का ऐक्य कर देते हैं, वे ही सद्गुरु हैं। जो प्राणी माया जाल में पड़कर संसार दुख से दुखित हों, उनको जो मुक्त करते हैं। वासना रूपी नदी की बाढ़ में डूबता हुआ प्राणी घबरा रहा है, वहां जाकर उसे जो पार लगाते हैं, जो ज्ञान देकर गर्भवास के भारी संकट और इच्छा बंधन की बेड़ियां काट देते हैं, जो अपने उपदेश से अप्रतिम प्रभाव से मार्गदर्शन करा देते हैं, शाश्वत से मिला देते हैं, वे ही सद्गुरु हैं, सच्चे रक्षक हैं। जीव बेचारा तो एक देशीय है, उसे जो साक्षात ब्रह्म ही बना देते हैं और उपदेश मात्र से संसार के सारे संकट दूर करते हैं तथा वेदों का गूढ़ तत्व प्रकट करके जो शिष्य के हृदय में अंकित कर देते हैं, वे सद्गुरु हैं। जो गुरु शुद्ध ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी कर्मयोगी अर्थात सत का अनुभव में उपदेश करने वाले होते हैं, वे ही सद्गुरु हैं और वे ही शिष्य को परमात्म दर्शन करा सकते हैं। शास्त्र अनुभव, गुरु अनुभव और आत्म अनुभव तीनों का मनोहर संगम रूपी लक्षण जिस पुरुष में दिखे, वे ही उत्तम लक्षणों से संपन्न सद्गुरु हैं।
जो सचमुच में मोक्ष पाना चाहता है, ऐसे जिज्ञासु को पूरे मन से और अत्यंत आदर के साथ ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। उनसे विनम्र और निष्कपट होकर आत्मविद्या का लाभ लेना चाहिए।